बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो हम आज इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे, 2 कलरों में इसको हमने बनाया है। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगा। आगे हमने इसमें बताया है कि कैसे हमने इसको बड़ा करना है। और यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ की माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 9.5 इंच तक बन के आया है। तो आप बहनें जो है वीडियो के साथ रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम टेबल रनर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसमें हमने यहाँ पर 2 कलर यूज़ करने हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला हल्का पिंक कलर जैसे होता है इस तरह से। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो वूल है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 3 प्लाई की ये वूल है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 3 चेन बन जाएगी। 2 मरतबा इस धागे को बल देकर इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से। अब इन 2 धागों को रहने देंगे। 2 मरतबा इसको बल दिया, इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर 2 मरतबा इस धागे को बल देकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से। अब इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से 2 मरतबा इसमें बल देकर इस तरह से 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 में से एक मरतबा फिर से हम इसमें इस तरह से बनाएंगे। 2 करके इन धागों को बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। तो इस तरह से हमने 8 मरतबा टोटल बना लेने हैं। अब यहाँ पर 3 चेन करेंगे। 2 मरतबा इसको बल देकर इसी मैजिकल रिंग में अंदर ही इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 3 मरतबा बनाने के बाद ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 3 चेन बनाकर फिर से 2 मरतबा इसमें बल देंगे और इसी तरह से हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो 1 2 3 4 बना लिए। बाकी 4 बना के इसमें टोटल 8 बना लेते हैं इसी तरह से जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसमें 8 मरतबा ये बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 मरतबा इसमें बना लिए। लास्ट में हमने 3 चेन कर लिए। पहले हम इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था, इनमें हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया था। इस तरह से हम यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये इसका एक राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस धागे को कट करेंगे, ऊपर से हम कलर इसका चेंज करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस धागे को कट करके बंद कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्लिप नट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी आप गैप में इसको अटैच कर सकते हैं डबल क्रोशिया के साथ। तो एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर अब यहाँ पर ये इसके जहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया इस तरफ बनाए थे, 2 डबल क्रोशिया इस तरफ, तो यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन,
इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस गैप में यहाँ पर दरमियान में थोड़ा सा गैप बन गया था तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर अब यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर थोड़ा सा गैप बना तो यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में आकर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जैसे 3 डबल क्रोशिया बनाए तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक बना लिया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब यहाँ से ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे पहले हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ से ही हम बल देकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ से आप देखें पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, फिर अगले राउंड में 7 होंगे, फिर उसके बाद 9 होंगे, फिर उसके बाद 11 होंगे। तो यहाँ पर हम 11 डबल क्रोशिया होने तक सेम इसी तरह से इसको बना लेते हैं। आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, इसी तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट करना है 11 डबल क्रोशिया होने तक। बाकी ये वाली जो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया आ रहे हैं ये सेम इसी तरह से ये 8 जो पत्तियां ये बनी हुई है ये सेम इसी तरह से आएगी। तो इसी तरह हम बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं और आगे हम इसकी लेंथ भी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने 11 डबल क्रोशिया होने तक बना लिया। यहाँ पर आप देखें पहले 1 बनाया था, फिर 3 बनाए, यहाँ पर 5 बन गए, यहाँ पर 7 बन गए, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बन गए। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ये जो शुरू वाला है और लास्ट वाला इसमें हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, बाकी सब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू रखें। इसके बाद यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया है, फिर 13 होंगे, फिर 15 होंगे, इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, अगले स्केप में भी स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसका कलर चेंज करेंगे, वाइट कलर अटैच करना है यहाँ से, इस तरह से वाइट कलर अटैच करेंगे, यहाँ पर इस धागे को खींच लेंगे और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से वाइट कलर यहाँ पर अटैच हो गया। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में यहाँ पर
डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन करके आगे ये जो 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना रहे थे इसको हम स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये वी स्टिच बनाया, यहाँ पर भी इस तरह से वी स्टिच बन गया। अब यहाँ से हम फिर से 2 चेन करेंगे और आगे ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो हम डबल क्रोशिया बना रहे थे इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो वी स्टिच बनाया था 1, 2, तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर अगले स्केप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर सब मेन में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह से। तो पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 डबल क्रोशिया के बाद ये जो चेन बनाई थी 3, यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये वाला जो गैप है इसमें हम यहाँ पर इसका कलर जो है ये चेंज करेंगे। स्लिप स्टिच कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम इसको स्लिप नट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करते हैं। इस वाले गैप में जहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो दरमियान में थोड़ा सा गैप बना, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करते हैं। 1, 2, 3, 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इस 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप बना, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर थोड़ा सा गैप बन गया है तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इसका धागा हम चेंज करेंगे, कलर इसका चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इस धागे को अटैच कर लेंगे, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। 1, 2, 3, 3 चेन बनाने के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये भी राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर सिंगल स्लिप स्टिच कर लेना है।
स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। यहाँ से हम इसमें स्लिप नेट करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया। 1 2 3 चेन बनाकर अगले स्केप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है, जैसे हमने यहाँ पर ये 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ राउंड कंप्लीट किया था जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसका कलर चेंज करेंगे, वाइट कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें और भी ये जो है ना बना सकते हैं इस तरह के राउंड। यहाँ पर मैं इसमें एक चेन बनाऊंगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 चेन करके इसी में यहाँ पर यहाँ पर 3 चेन करनी है। 3 चेन के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले स्केप में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, तकरीबन ये 9.5 इंच तक बन के आया है। और अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये वाले जो हमने राउंड बनाए हैं, यहाँ पर आप देखें 1 से हमने शुरू किया था, फिर 3 बनाए, 5 बनाए, फिर यहाँ पर 7 बन गए, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप इसमें जैसे अगला राउंड इसका बनेगा तो यहाँ पर 11 के बाद फिर 13 बनेंगे, फिर 15 बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बढ़ते जाएंगे। तो ऊपर से जो ये किनारी है ये आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आज वीडियो को थोड़ी सी देर हो गई, जुम्मे का दिन था, तो अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े में हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।